हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आज हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 जो है कृषि, ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कौन कौन से 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? तो पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। ठीक है, ये पाठ्यपुस्तक के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाठ्य जो प्रश्न उत्तर जो है वो अगले पेज में आपको दिखाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर का अर्थ है कृषि करने से हुई है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों का उगाना ही हॉर्टिकल्चर अर्थात उद्यान कृषि कहलाता है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलवासी पशुचारण की विशेषता बताइए। तो चलवासी पशुचारण की विशेषता है, पहला, पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। दूसरा है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। नंबर 3 है, पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए मांस, दूध, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कपास के उत्पादक देश कौन कौन से? तो कपास के उत्पादक देश है चीन, संयुक्त अरब अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। ठीक है, ये आंतरिक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसके बेस में। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन विज्ञान एवं कला है। इसे हम खेती कहते हैं या कृषि कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो स्थानांतरित कृषि में वनों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला है आपका रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कृषि के विकास में बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के कई तरीकों से है, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं के सुधार करके, उर्वरकों एवं उच्च बीजों के प्रयोग द्वारा। मशीनीकरण भी कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इन पहलुओं के आधार पर जो है कृषि के विकास में मदद प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ होता है गेहूं उगाना, आदिम कृषि फलों और सब्जियों को उगाना। तो उद्यान कृषि में आएगा फलों और सब्जियों को उगाना, ग नंबर। ठीक है, सुनहरा रेशा देश रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है आपका पटसन से। ठीक है, पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। फिर उसके बाद कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है, वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है,
तो भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यही कारण है कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा है विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। तो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए भिन्न भिन्न मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया में देखें, प्राथमिक क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं, जबकि तृतीय या तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे बैंकिंग, बीमा और विज्ञान इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। फिर देखिए निर्वाह कृषि और गहन कृषि। तो निर्वाह कृषि में कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि गहन कृषि में कृषक एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो गहन कृषि में उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक उर्वरक व खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका आंसर दिस क्वेश्चन। नीचे जो है आपका क्लियर जवाब दिया हुआ है। ठीक है, इनको आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये जो है लास्ट जो आपका अंतर स्पष्ट कीजिए, यहीं तक आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में जो है इन प्रश्न उत्तर को लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका जो चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।